गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 26 का प्रोमो। जिस तरह से वो निकाह जो कि हमारे हलक में हड्डी की तरह फंसा हुआ था फाइनली हो गया है। बहुत ही बदमज़ा किस्म का निकाह हुआ है। तो आपने देख ही लिया होगा सीन कि आयरा का और कामयार का निकाह किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ। कामयार का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स आयरा टोटली जस्टिफाइड मुझे मेरी नज़र में है। बिकॉज जो उसने जितना वो हर्ट हुआ है एकदम अगर उसको माफ़ कर देगा तो कहानी में कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो लिटरली अभी वो उस मूड में है कि इसने मुझे टॉर्चर किया तो मैं इसको टॉर्चर करूँगा और मैं इसको अपनी असल शक्ल दिखाऊँगा जो कि मैंने इसके लिए बदली थी। इसने उसकी कदर नहीं की, अब ये भुगतेगी मेरा असल रूप। तो ये वाले स्टेज पे हम हैं। अगर आप इस ड्रामे की की सेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो इस ड्रामे की स्टोरी की कोई सेंस नहीं है, मैं यहाँ पे ये कह दूँ। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी चल रही है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मेजॉरिटी वो स्टोरी के लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो स्टोरी के लिए फॉलो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कामयार का कैरेक्टर बिलाल अब्बास खान प्ले कर रहे हैं, लोग उसकी वजह से ये ड्रामा देख रहे हैं। बाकी स्टोरी की जो कोई सर पैर मुंह हाथ नहीं है। जहाँ तक बात है आयरा की, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं उनको भी इस आयरा से कोई हमदर्दी नहीं होगी। आई थिंक कि अगर मैं कंप्लीटली कॉमन सेंस निकाल दूं अपनी ड्रामे की, तो अब जो आयरा के साथ होने वाला है अगली एपिसोड में, जो कल की एपिसोड होगी एपिसोड 26, उसमें जो आयरा के साथ होगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और मैं चाहती हूँ कि उसके साथ ये हो ताकि कोई किसी को ग्रांटेड ना ले। अगर किसी ने आपकी खातिर इतना एफर्ट डाला है, इतना चेंज किया है, इतनी तगो-दो की है और फिर आप वो विन किया है फेयर एंड स्क्वायर, तो आपको भी सामने वाले की कदर करनी चाहिए। ये साहिबा अपने ज़हनो गुमान में थी कि लड़का बस मुझ पे फ़िदा है, लट्टू है और मेरे लिए दुनिया सब कुछ करना चाह रहा है, तो ये कुछ सातवें आसमान पे पहुँच गई थी। कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस पहुँच गई थी इनकी, कुछ अपने आप को समझने लग गई थी। एनीवेज़, तो मुझे आयरा से कोई हमदर्दी नहीं है। आई एम टोटली अंडरस्टैंड कि कामयार का जो रोल है, जो कि वो जिस माइंडसेट में है, वो जिस तरीके से वो उसको टॉर्चर कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, इसको दिखा रहा है कि क्या यू कि तुमने क्या हारा जब तुमने मुझ पे एतबार ना किया। एक एतबार ही तो मैंने मांगा था, एक भरोसा ही तो मांगा था तुमसे और तुमसे वो भी ना हो पाया। सो लिटरली वी आर इन दैट स्टेज राइट नाउ। दोनों की शादी हो गई है, वो दुल्हन घर पे है और वो नाइट क्लब में है और ही इज टॉर्चरिंग आयरा। उसको कहता है कि बिस्तर ये मेरा बिस्तर है, तुम सोफे पे जाके सो। और फिर उसके पेन को उठ उठ के देख भी रहा है, कि विटनेस भी कर रहा है, लेकिन उसको शो नहीं कर रहा कि ही केयर्स, ही एक्टिंग कि। और वो आयरा साहिबा जो हैं, अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि ओ माय गॉड, घर वाले तो ठुड्डा मार के निकाल चुके हैं, घर में वापस जा नहीं सकती, कामयार मुझे लिफ्ट करा नहीं रहा, तो मैं अब कहाँ स्टैंड करती हूँ। सो अब वो वाला उनके अंदर वो जाग रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, जो कि पहले जाग जाना चाहिए था। अब वो साहिबा कामयार साहब को सुधारने की दोबारा कोशिशों में लगेंगी। आयरा साहिबा दोबारा वो कोशिश करेंगी कि वो जो पहला वाला कामयार इसके लिए बदला था, दोबारा से उसी लेवल पे ये आ जाए और कामयार साहब रेजिस्ट करेंगे। कामयार की दादी से भी जाके पूछेगी कि क्या ये रोज़ाना इतनी ही रात को आता है इसी हालत में, यानी कि शराब वराब पी के आता है। तो दादी कहेंगी हाँ, कुछ अरसे के लिए जब तुम्हारे साथ था तो ये सही हो गया था, लेकिन ये इसकी असलियत है। तो आयरा नाउ नो कि भाई उसने बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने पाँव पे नहीं अपने गर्दन पे उसने तलवार फेरी है। तो लिटरली अब वो उनकी नोक झोंक चलेगी, वो एक्ट आउट करेगा, आयरा को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आयरा ने कह दिया है अगले अगले जो एपिसोड आएगी उसमें आयरा डेफिनेटली ये कहेगी कि तुम अपना जियो, मैं अपना जी रही हूँ, लेकिन मुझे कैद करने की कोशिश मत करो, ना मैं तुम्हें कैद करने की कोशिश करूँगी। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ इनके दरमियान सेट हो जाएगा। लेकिन कामयार ये नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म का भी कम्फ़र्ट फ़ील करे आयरा उसके घर में। उसको वो एज पे रखना चाहता है और वो इस तरह की हरकतें करेगा कि शी ब्रेक्स डाउन, शी गेट्स ऑन दैट एज। वो उस गुस्से में आए, ब्रेक डाउन हो, उसकी मिन्नतें करे, उसकी तरले करे, परेशान हो, रोए, पिटे। तो वो उस तरह से टॉर्चर करना चाहता है आयरा को। अगर आयरा कंफर्टेबल हो गई कि भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं यहाँ रहूँगी, मैं अपनी हिसाब से ज़िंदगी गुजारूँगी, तुम अपने हिसाब से गुजारो, ना तुम मेरा क्रॉस करो, ना मैं तुम्हारा क्रॉस करूँगी, सही है। ये कामयार नहीं चाहता, कामयार चाहता है ये तड़पे। तो दूसरी तरफ सोचा कि तड़पाऊँ उसको, तड़पाऊँ कैसे? तड़पाऊँगा ऐसे कि वो नशा करके, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फारिया को इस्तेमाल करेगा वो दोबारा क्या। अच्छा, फारिया भी नहीं सुधरती ना, वो भी जब उसको पता है कि उसको किस तरह से उसने सज़ा देने की, गोली खिलाने की कोशिश की थी ज़हर वाली, वो फिर उसके फ़ोन कॉल पे आ गई। इस तरह की सस्ती लड़कियाँ और
बहुत ईज़िली अवेलेबल लड़कियाँ जो होती हैं ना, बहुत मुझे बुरी लगती हैं। वो फिर आ गई, फिर वही वाला मसला कि मैंने तुम्हें सज़ा कम दी थी, लाओ मैं तुम्हें और सज़ा दूँ। अब वो फिर रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसको बिठा के, नशे की हालत में है, कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट होगा? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं होना, लेकिन जी वो सिर्फ़ उसको टॉर्चर कर रहा है, फारिया को टॉर्चर कर रहा है, खुद को टॉर्चर कर रहा है, एक्ट आउट कर रहा है ताकि तड़पे कौन? आयरा। तो वो उसको तड़पाना चाहता है, उसको देखना चाहता है कि वो ब्रेक डाउन हो रही है, वो तड़प रही है, वो अनईज़ी है, कंफर्टेबल उसको फ़ील नहीं कराना चाहता अपने घर में। दूसरी तरफ आयरा के घरवाले भी कता ताल्लुकी करके कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। बाप और माँ जो है वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स सी कि कितने दिन आयरा की फैमिली जो है वो रेज़िस्ट करती है उससे ना मिलना। कितना वो रेज़िस्ट करती है कि भई उनकी मोहब्बत बेटी के लिए जाग जाती है या नहीं जागती। तो ये अगले एपिसोड में तो ख़ैर वो नहीं मिलेंगे डेफ़िनिटली। अब बस तड़पाने का सिलसिला शुरू होता है अगले एपिसोड से, जो काम और मुझे कामयार से पूरी पूरी मैं कामयार की टीम में हूँ, उसको करना भी यही चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होती मैं भी यही करती। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा and my predictions for tomorrow's episode, and please subscribe my channel. Peace.